नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है उदारवादियों की नीति एवं कार्यक्रम। देखिए, 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद में ही भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है वो प्रारंभ होता है। एक तरह से अगर देखा जाए तो कांग्रेस का इतिहास काफ़ी कुछ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का ही इतिहास है। यहाँ पर जो 1885 से लेकर 1905 तक राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर उदारवादी नेतृत्व का आधिपत्य रहा था और इसके प्रमुख नेताओं के अंदर हम देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष, रानाडे, मदन मोहन मालवीय, फिरोज खां मेहता और एस.एन. बनर्जी आदि थे। इन्होंने ना जो मतलब है ना जो ये जो बागडोर है 1885 से लेकर 1905 तक, ये पूरी तरह से उदारवादियों या नरम दल वाले राष्ट्रवादी थे, उनके हाथों में रही थी। तो आज हमको ये देखना है कि इनके ना जो कार्यक्रम क्या थे, इनके उद्देश्य क्या थे और इन्होंने क्या क्या मांगे हैं प्रारंभ के अंदर, वो रखी थी सरकार के सामने। आइए हम इस सबका विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो हम उदारवादियों के सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि ये जो उदारवादी थे उनका ब्रिटिश व्यवस्था के अंदर बहुत ही है ना जो मतलब है ना जो पक्का विश्वास था या असीम आस्था थी। जैसे कि है ना जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, वो कहते भी थे कि हम जानते हैं और हमारा यह पक्का विश्वास है कि केवल ब्रिटिश सरकार के माध्यम से ही हम उन राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी तीव्र अभिलाषा अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी शासन ने हम में उत्पन्न की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर भविष्य में हमारी वफादारी को और गहरा करे, हमारी देशभक्ति को और प्रोत्साहित करे और ब्रिटिश साम्राज्य के साथ हमारे संबंधों को और अधिक दृढ़ करे। यानी कि अंग्रेजी शासन के अंदर उनका पूरा विश्वास था। अंग्रेजों की न्यायप्रियता के अंदर भी उनको पूरा विश्वास था और वो कहते थे कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं और जब उनको भारत की दुर्दशा का ज्ञान हो जाएगा तो वो अवश्य ही हमारी स्थिति के अंदर है जो सुधार लाने का प्रयास करेंगे। तो इन नेताओं की जो प्रमुख शिकायत थी वो अंग्रेज़ों की जो अधिकारी थे यानी कि नौकरशाही थी, उससे इनकी शिकायत थी और है ना जो वो इसीलिए ना जो शासन पद्धति के अंदर ही समुचित सुधार है वो करना चाहते थे। अगला ये था कि जो ये स्वतंत्रता संघर्ष है वो शांतिपूर्ण वैध तरीक़ों से करना चाहते थे। उसके अंदर वो है ना जो क्रांति और है ना जो रक्त बहाने के अंदर बिल्कुल भी उनका विश्वास नहीं था। इसके अलावा वो संवैधानिक तरीक़ों के अंदर विश्वास रखते थे कि जो भी है ना जो मतलब है ना जो एक तरह से ना जो सुधार किए जाएं वो क्रमबद्ध तरीके से होने चाहिए। यानी कि देश में शासन व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरोधी थे। वो कहते थे कि ना जो राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर है वो संवैधानिक तरीक़ों से धीरे धीरे ना जो सुधार लाया जाए। इसी तरह से ना जो इन लोगों ने जो राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करने की दिशा के अंदर जो कि ना जो हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था भारतीय जनता के अंदर एकता का बोध। क्योंकि है ना जो 1876 के अंदर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा भी था, क्या भारत की महानता एकता के बिना संभव है? हमको पूरे भारत को स्नेह के बंधन में बांधना है और एक दूसरे से सहानुभूति रखते हुए कार्य करना है ताकि जल्दी ही वह दिन दूर नहीं होगा जबकि भारतीयों की महानता है वो पहचान ली जाएगी। इसी तरह से दादा भाई नौरोजी उन्होंने भी कहा था कि इस बात पर विशेष रूप से बल दिया था कि विभिन्न धर्मों को मानने वाली जनता के अंदर एकता होनी चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि उदारवादियों ने जो सरकार के सामने ने जो क्या क्या मांगे रखी थी, उसमें सबसे पहले उन्होंने ने जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके अंदर भारतीय जनता को अधिक से अधिक भागीदारी बनाया जाए, ऐसी उन्होंने जो मांग की थी जिससे कि वो अपने मामलों पर स्वयं नियंत्रण रख सकें और साथ ही जो विधायी परिषद है यानी कि विधानसभाएं हैं उनके अंदर सुधार लाया जाए। इसके अलावा उन्होंने जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के ऊपर भी बल दिया कि दोनों हैं जो अलग अलग होनी चाहिए। आम जनता की शिक्षा का उचित प्रबंध के लिए उन्होंने उचित कदम उठाने के लिए कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा को विस्तृत किया जाना चाहिए और
औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा की भी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करानी चाहिए, या फिर जो उनको बढ़ाया जाना चाहिए। न्यायपालिका के अंदर भी उन्होंने जो आवश्यक सुधार हैं उनको करने के लिए ना जो उन्होंने ना जो मांग की थी। इसी तरह से वित्तीय नीति में आवश्यक सुधार करने के लिए उन्होंने कहा था कि ना जो इस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था की जाए जिससे कि अंदर है जो करदाता हैं, करदाता के ऊपर है जो बोझ कम हो, और इसी तरह से सेना पर होने वाले खर्चों में भी कमी की जानी चाहिए। और साथ साथ में ना जो उन्होंने ना जो एक तरह से कह सकते हैं हम कि उनका ये भी मानना था कि भारत के अंदर है ना जो भारतीय उद्योग हैं उनको संरक्षण है ना जो दिया जाना चाहिए, ताकि है ना जो मतलब है ना जो, क्योंकि है ना जो भारत के है ना जो औद्योगिकरण के जो औद्योगिकरण है उसके अंदर जो बाधाएं थी उसके अंदर था कि पूंजी की कमी है, तकनीकी शिक्षा का अभाव है, भारतीयों में उद्यमों की भावना की अपेक्षा ना जो की है ना जो वो उपेक्षा करते हैं। तो इस तरह से ना जो उन्होंने ना जो भारतीय उद्योगों को सरकारी प्रोत्साहन और संरक्षण देने की भी ना जो मांग की थी। इसी तरह से समय समय पर उन्होंने जो श्रमिकों के से संबंधित जो है जो विभिन्न समस्याएं थी उनके प्रति भी अपने है जो विचार हैं जो वो प्रकट किए थे। उन्होंने जो नागरिकों की है ना जो सुरक्षा की है ना जो मांग भी है ना जो की थी, जैसे कि है ना जो भाषण और प्रेस की आज़ादी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, इनकी तरफ वो ना जो काफ़ी आकर्षित थे। और जब कभी भी है ना जो सरकार ने इनको सीमित करने का प्रयास किया था तो तभी है ना जो उदारवादियों ने जोरदार ढंग से इनके ना जो बचाव की के संबंध के अंदर अपनी दलीलें दी थी। इसके बाद में हम जो इनकी कार्यप्रणाली के ऊपर आते हैं कि इनकी कार्यप्रणाली क्या थी। हम देखते हैं कि ये है ना जो संवैधानिक है ना जो आंदोलन के अंदर विश्वास रखते थे, यानी कि है ना जो ये वैधानिक तरीकों से ही है ना जो अपने है ना जो कार्य करना चाहते थे। इसलिए ना जो ये हिंसात्मक और क्रांतिकारी उपाय तो इनके कभी दिमाग के अंदर आए भी नहीं थे। इसलिए उन्होंने जो प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थना पत्र हैं, याचिकाएं हैं, स्मरण पत्र हैं, प्रतिनिधि मंडल हैं, उनके द्वारा है ना जो सरकार से अपनी न्यायोचित मांगें थी उनको मानने का आग्रह किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके साथ साथ में वो है ना जो प्रतिनिधि मंडल भी है ना जो अपनी ना जो मांगों को के पक्ष के अंदर है जो विभिन्न प्रतिनिधि मंडल है उनको भी भेजते थे। इवन कि ना जो उन्होंने ना जो इंग्लैंड के अंदर भी ना जो मतलब है ना जो अपने ना जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो भेजे थे, ताकि है ना जो वहाँ पर अपने पक्ष के अंदर है ना जो वहाँ की, क्योंकि उनको उनको उनका ये था कि अंततः ना जो सारे सुधार हैं वो तो ब्रिटिश संसद द्वारा ही लागू होंगे। इसलिए उन्होंने ना जो इंग्लैंड के अंदर है ना जो अपने पक्ष के अंदर प्रचार प्रसार करने को अधिक महत्व देना शुरू किया था और वहाँ विभिन्न प्रतिनिधि मंडल भी भेजे थे। इसी तरह से इंग्लैंड के अंदर है ना जो कई राजनीतिक संस्थाओं की है ना जो स्थापना भी है ना जो लंदन में उन्होंने की थी, जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने लंदन के अंदर भारतीय सुधार संघ है ना जो उसकी स्थापना की थी, जिसके माध्यम से वो है ना जो अपनी जो भारत से संबंधित जो परेशानियां थी उनको वो है ना जो वहाँ पर रखते थे और वहाँ की जनता को भी अपने पक्ष में करने के लिए माहौल बनाते थे। इसके अलावा वो कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे उसके अंदर है जो विभिन्न जो सामाजिक राजनीतिक और जो आर्थिक जो मांगे थी उनके संबंध के अंदर है जो उन अधिवेशनों के अंदर है जो मांगे हैं पारित करवाते थे। तो ये उनकी ना जो एक तरह से ना जो कार्यप्रणाली थी। उदारवादियों की जो ये कार्यप्रणाली थी तो वो कोई है ना जो मतलब है ना जो सफल नहीं हुई थी। तो ऐसे के अंदर है जो उदारवादियों की ना जो आलोचना है ना जो बहुत है ना जो की जाती है। जैसे कि पहले तो है कि सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि इनके नेताओं के अंदर है ना जो में है ना जो त्याग की कमी थी। जैसे कि है ना जो डॉक्टर पुरुषोत्तम नागर हैं, उन्होंने लिखा है कि उदारवादियों ने भारत के ब्रिटिश शासकों को प्रसन्न रखते हुए उनकी दयालुता और न्यायप्रियता की दुहाई देकर स्वशासन की ओर बढ़ने का प्रयास किया था। साहस और कष्ट सहने की क्षमता के अभाव के कारण उनके लिए कारावास का जीवन असह्य था। वे अपने पद, व्यवसाय और सामाजिक स्तर को अक्षुण्ण रखते हुए भारत में स्वराज की स्थापना का स्वप्न देखते थे, जो कि बिल्कुल संभव नहीं था।
इसके अलावा है ना जो राजनीतिक सुधारों की प्राप्ति उन्होंने जो कितनी ही ने जो कोशिश की थी, लेकिन है ना जो वो प्रतिवर्ष ने जो अनेक प्रस्ताव और याचिकाओं के माध्यम से राजनीतिक सुधारों की मांग करते रहते थे। लेकिन जैसा कि ना जो रजनी कोठारी है, उन्होंने लिखा है कि विदेशी शासन से राजनीतिक सुधारों की मांग का नतीजा निराशाजनक ही रहा था। तो उदारवादी ने जो राजनीतिक सुधारों की प्राप्ति के अंदर असफल रहे थे। उदारवादी नेताओं ने जो साधन अपनाए थे उनको राजनीतिक भिक्षावृत्ति की मनोवृत्ति कहकर आलोचना की जाती है। जैसे कि गुरुमुख निहाल सिंह के शब्दों के अंदर अगर हम बोलें तो संभवतः गोखले को छोड़कर कांग्रेस के उदार जो नेता थे वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए त्याग करने और कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए वे भारत के शासन में सुधारों के लिए भीख मांगना ही पसंद करते थे। उनके लिए दृढ़ होकर जो कोई कदम नहीं उठाते थे। इसके अलावा ना जो उदारवादी थे वो आम जनता का सहयोग नहीं ले पाए थे, क्योंकि उस समय ना जो भी है ना जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो केवल शहरी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। इसमें भी है ना जो अधिकांश ने जो औद्योगिक व्यापारिक पूंजीपति वर्ग और जमींदार आदि हैं वो तक भी इसमें शामिल नहीं थे। शहरी शिक्षित वर्ग जिसके अंदर की है ना जो जैसे वकील हैं, डॉक्टर हैं, पत्रकार हैं, अध्यापक हैं, कुछ है ना जो पढ़े लिखे व्यापारी होते थे या भूमिपति होते थे। तो ये है ना जो एक तरह से है ना जो सत्या एम रॉय के शब्दों के अंदर अगर हम कहें तो राष्ट्रीय आंदोलन का कार्य उच्च मध्य वर्ग अथवा जो शिक्षित है ना जो अभिजात वर्ग था उसके ही हाथ में था, जिनका कि है ना जो आम जनता की राजनीतिक समझ में है ना जो कम ही विश्वास था। वो सोचते थे कि है ना जो अभी तक है ना जो भारतीय जनता है उसके अंदर आधुनिक राजनीति में सफलतापूर्वक संघर्ष करने और संघर्ष करने की शक्ति और है ना जो चरित्र की अभी कमी है। यानी कि है ना जो मतलब है ना जो अभी वो समय नहीं आया है कि भारतीय जनता विदेशी शासन को चुनौती दे सके, तो वो आम जनता का सहयोग नहीं ले पाए थे। इसके अलावा ना जो उनका अंग्रेजों के प्रति है ना जो अंग्रेजों की है ना जो के प्रति न्यायप्रियता में आवश्यकता से अधिक है ना जो वो विश्वास करते थे। उनका मानना था कि प्रजातंत्र के समर्थक अंग्रेज भारत में भी है ना जो इंग्लैंड जैसी व्यवस्था है उसका ही समर्थन करेंगे। जैसे कि ना जो 1895 के अंदर सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, उन्होंने कहा भी था कि इंग्लैंड से हमें प्रेरणा और पथ प्रदर्शन की आशा है। इंग्लैंड से वह महान आदेश आएगा जिससे कि हमारी जनता को मताधिकार मिलेगा। इंग्लैंड हमारा राजनीतिक नेता है। इसलिए ना जो उदारवादियों ने भारतीयों की इंग्लैंड के प्रति वफादारी और उनकी देशभक्ति के बीच गहरा संबंध स्थापित करने के अंदर कभी भी असुविधा महसूस नहीं की थी, जबकि वास्तविकता ये थी कि अंग्रेज भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का एक साधन मात्र मानते थे। तो इस तरह से ना जो काफ़ी सारे ना जो विचारक हैं उन्होंने ना जो उदारवादियों की जो कार्यनीति है उसकी है ना जो काफ़ी आलोचना की है। लेकिन है ना जो हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि है ना जो उदारवादियों का है ना जो योगदान है वो भी है ना जो बहुत ही है ना जो महत्वपूर्ण था। इसके अंदर है जो अगर हम जो उदारवादियों की जो उपलब्धियां या योगदान हैं उसकी हम है ना जो अगर बात करें तो सबसे पहले है कि संवैधानिक विकास के अंदर उन्होंने ने जो उदारवादियों का है ना जो भारत के संवैधानिक विकास के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहा था, क्योंकि उन्होंने ने जो अपने प्रचार से कांग्रेस ने ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन की जांच करवाने में सफलता प्राप्त की थी। इसी तरह से ना जो समय समय पर है ना जो कांग्रेस के प्रचार से ही ना जो सरकार की जो निरंकुशता थी उसमें कमी आई थी। और है ना जो इन्होंने कई संवैधानिक है ना जो सुधारों के अंदर जैसे कि 1892 का है ना जो परिषद का अधिनियम है वो इनके प्रयासों से ही पारित हो पाया था। तो इस तरह से ना जो साथ साथ में ना जो उदारवादियों ने सरकार के कुछ प्रतिक्रियावादी है ना जो कानून थे उनका भी है ना जो सफलतापूर्वक है ना जो विरोध किया था। भारतीयों को राजनीतिक है ना जो शिक्षा देने के अंदर भी इनका है ना जो एक तरह से कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने ना जो भारतीयों में है ना जो प्रजातंत्र के प्रति है ना जो रुचि उत्पन्न की थी। एक तरह से जो दिसंबर के अंतिम दिनों के अंदर कांग्रेस है वो प्रतिवर्ष अपना अधिवेशन है ना जो करती थी, जिसके अंदर है ना जो विभिन्न प्रांतों के है ना जो और राजनीति में के काम में रुचि लेने वाले हैं जो लोग हैं वो भाग लेते थे। और ये लोग राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर विचार विमर्श करते थे
और साथ साथ में है ना जो इनके जो लिखे हुए भाषण और प्रस्ताव हैं वो समाचार पत्रों के अंदर भी है ना जो प्रकाशित होते थे, जिनको कि हज़ारों भारतीय हैं वो ध्यानपूर्वक पढ़ते थे और है ना जो दूसरों को भी है ना जो अपन आपसी स्तर के अंदर है जो विचार विमर्श करते थे। तो इस प्रकार से न जो कांग्रेस ने भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा और है ना जो सूझबूझ भी है ना जो प्रदान की थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दोषों से न जो भी है ना जो उदारवादियों ने जो भारतीय जनता को है जो परिचित कराया था, उन्होंने न जो साम्राज्यवादी जो शोषण थे उसकी है ना जो प्रकृति है और प्रवृत्ति है उसके ऊपर विस्तृत है ना जो प्रकाश डाला था, और ब्रिटिश नौकरशाही के काम करने के तरीकों की है ना जो खुलकर है ना जो उन्होंने आलोचना भी की थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि उस समय है ना जो शैशवकालीन राष्ट्रीय आंदोलन था वो है ना जो मजबूत बनाने के अंदर इनकी है ना जो बहुत ही है ना जो मतलब है ना जो बड़ा योगदान था, क्योंकि उस समय के अंदर अगर है ना जो वो लोग है ना जो इस तरह से अंग्रेज़ों का समर्थन प्राप्त नहीं करते तो है ना जो हो सकता था कि है ना जो उनको है ना जो ब्रिटिश है ना जो प्रतिक्रियावादी है ना जो शासन है उसका है ना जो एक तरह से ना जो शिकार है ना जो उनके कोप का शिकार होना पड़ता। तो उदारवादियों ने ना जो उस समय के अंदर है ना जो समय की परिस्थितियों को देखते हुए एक है ना जो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर नींव के है ना जो पत्थर की तरह से ने जो काम किया था, और उसकी उसी है ना जो मतलब है ना जो नींव के ऊपर है जो राष्ट्रीय आंदोलन की है जो मजबूत इमारत है वो है ना जो खड़ी हुई थी। इसके अलावा ना जो प्रमुख अंग्रेज़ों से भी उन्होंने सहानुभूति है ना जो प्राप्त की थी, जैसे कि है ना जो मजदूर दल के जो ब्रिटिश नेता थे चार्ल्स ब्रैडला, उन्होंने तो खुले रूप से ना जो हिंदुस्तानी सदस्य की उपाधि धारण की थी, और अनेक अंग्रेज़ नेताओं ने भी अपने लेखों के माध्यम से ना जो इंग्लैंड की जनता का ध्यान है वो भारतीय राजनीतिक मांगों की ओर आकर्षित किया था। तो इस तरह से ना जो उदारवादियों ने अंग्रेज नेताओं की सहानुभूति प्राप्त की थी जिसके फलस्वरूप है ना जो उनको राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर उनका समर्थन है प्राप्त हुआ था। इसके अलावा उनका ना जो एक है ना जो बहुत ही है ना जो महत्वपूर्ण योगदान था वो था ना जो समाज का पुनर्निर्माण। समाज के है ना जो पुनर्निर्माण के अंदर है ना जो उन्होंने ना जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक तरह से ना जो उस समय की जो भी है ना जो हमारी ना जो सामाजिक है ना जो कुरीतियाँ थीं उनके ऊपर भी उन्होंने जो प्रहार किया था, और जो ऊंच नीच की भावना और धर्म को है ना जो लेकर थी विभिन्न है जो कमियाँ, उसके ऊपर भी है ना जो उदारवादियों ने ध्यान आकर्षित किया था, और उन्होंने कहा था कि है ना जो हमें ना जो पुरानी है ना जो इस तरह की है ना जो हमारी जो कमियां हैं उसके ऊपर हमको विजय प्राप्त करनी है, और जो हमें सभी है जो भारतीयों को बिना किसी है ना जो मतलब है ना जो धार्मिक मतभेद के एक होकर है ना जो मतलब विदेशी शासन के प्रति है ना जो और देश के विकास के लिए जो हमको कार्य करना है। तो इस तरह से ना जो उदारवादियों की जो उपलब्धियां हैं वो निसंदेह है ना जो हम कह सकते हैं कि बहुत ही है ना जो मतलब है ना जो एक तरह से महत्वपूर्ण थी। धन्यवाद।